So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का बाय यूजिंग डिफरेंट लॉज। जो साइंटिस्ट ने यहाँ पे काम किया उसके हिसाब से वी हैव डिफरेंट लॉज, वो सब फॉर्मूला आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके एंड तो हेडिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। आज का हेडिंग क्या है? दैट इज लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ये लॉ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने काम किया और जिनको ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए, दैट इज वैन हॉफ। इसके नाम पे वैन हॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1887 ईयर, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है नॉलेज के लिए। वैन हॉफ ने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ बोला था। तो वो क्या कर रहे थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी कर रहे थे। आई रिपीट, क्या कर रहे थे? डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी कर रहे थे। और स्टडी करते करते उनको ऐसा लगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन आइडियल गैस की तरह बिहेव्स करते हैं। आई रिपीट, स्टडी करते करते जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन किया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। और अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं तो जो इक्वेशन हम लोग आइडियल गैस के लिए यूज करते हैं, सेम इक्वेशन वी कैन यूज फॉर दिस osmotic pressure also, or you can say not osmotic pressure, for dilute solution also. तो उन्होंने क्या किया, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन को आइडियल गैस से कंपेयर किया। मतलब सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट करते जाओ, एक स्टेज आ जाएगा कि वो आइडियल गैस का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा और उस समय वी कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन ऑन दैट सॉल्यूशन। ओके, तो उन्होंने क्या किया, लिख लेते थोड़ा सा कि इनका मेन काम क्या था। ही कंक्लूडेड, ओके, आफ्टर लॉन्ग स्टडी ही कंक्लूडेड दैट ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशन behaves like an ideal gas. Okay, ideal gas, and डिफरेंट लॉज आर अप्लीकेबल, जो कि आइडियल गैस में हम लोग अप्लाई करते हैं। डिफरेंट लॉज आर applicable, okay, applicable to the dilute solution। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो उसी में पहला लॉ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ओके, इस लॉ के बारे में, दैट इज वैन, सब जगह रहेगा। वैन हॉफ तो मेन आदमी थे। वैन हॉफ बॉयल्स लॉ, अगर आपको याद हो, बॉयल्स लॉ हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर में किया था, यहाँ भी, बट यहाँ पे बॉयल्स लॉ नहीं है, यहाँ पे क्या है, वैन हॉफ बॉयल्स लॉ है। अब इसका स्टेटमेंट, अगर बॉयल्स लॉ का आपको याद दिलाओ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज बोला गया है। तो सिर्फ यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, और एवरीथिंग विल रिमेन सेम। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसलिए वैन हॉफ का नाम आ गया। तो लिख लेते हैं एट कांस्टेंट, देखिए यहाँ भी कंडीशन सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर
यहाँ पे प्रेशर की जगह पे वहाँ पे प्रेशर था, बट यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या बात करते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करोगे, पाई, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन is directly proportional to, directly proportional to its molar concentration, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को दूसरा टर्म में दिया गया, और बिकॉज हम लोग सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन बात करते हैं, उसमें वॉल्यूम अपने आप आ जाता, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम से, यही बॉयल्स लॉ है। तो ये चीज़ वैन हॉफ बॉयल्स लॉ है, तो ध्यान रखेंगे वही लॉ है। तो पाई को डायरेक्टली किससे लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ओके। और अगर मोल्स की बात करें तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू एन, दैट इज मोल्स अपॉन वी कॉन्सेंट्रेशन, और आप फाइनली क्या लिख दोगे, दिस इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी, और अगर n कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट n आप फाइनली क्या दे दोगे, पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, और फाइनली अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज पाई इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और अगर आप इसको आइडियल गैस से कंपेयर कीजिए, वहाँ पे हम लोग आइडियल गैस के लिए क्या लिखते हैं, आइडियल गैस के लिए अगर आपको याद हो हम लोग क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बॉइंट्स के लिए, यहाँ पे पी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और वी आ गया। तो ये चीज़ सेम ही है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, दैट इज वैन हॉफ बॉयल्स, एवरीथिंग इज सेम, ओके। तो ये इक्वेशन आ गया। एक और साइंटिस्ट के पढ़ेंगे, वहाँ भी दूसरा साइंटिस्ट क्या पढ़ा था आपने, चार्ल्स। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, वैन हॉफ चार्ल्स लॉ, वैन हॉफ चार्ल्स लॉ। तो अगेन लॉ लिख लेते हैं, फिर देखेंगे। लॉ इज स्टेटेड एज, ओके, देखिए क्या लॉ है, द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट, वहाँ पे चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, अगर आपको याद हो तो प्रेशर को टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेट करते थे हम लोग, रिमेनिंग कांस्टेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to एब्सोलूट टेम्परेचर। वहाँ भी अगर आपको याद हो चार्ल्स लॉ में भी यही लिखते थे हम लोग, एब्सोलूट टेम्परेचर। तो बस यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज पाई एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसके लिए क्या लिख सकते हो, दैट इज पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन टी कांस्टेंट। तो ये सब आपको पता है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आया है, इसलिए हर जगह वैन हॉफ का नाम आ रहा है। एंड नाउ द फाइनल, ओके, फाइनल लॉ देखेंगे वैन हॉफ का, वैन हॉफ इक्वेशन जिससे कि डेराइव करेंगे हम लोग, ओके। सो वैन हॉफ जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ओके, वैन हॉफ जनरल इक्वेशन